Hi everyone, I'm going to react on a new song of सिद्धू मूसेवाला जिस गाने का नाम है Fuck Them All यानी कि I Don't Care At All। एंड हम ये सब जानते हैं, आप सब ये जानते होंगे वाया सिद्धू मूसेवाला के इंस्टाग्राम स्टोरीज़ एंड ऑल के थ्रू कि ये गाना उन्होंने किसके ऊपर डायरेक्ट किया है, प्रेम ढिल्लों के ऊपर। एंड हम ये जानते हैं कि उनके उनके चैनल के ऊपर सिद्धू मूसेवाला जी जिस चैनल पे 5911 के ऊपर सारे आर्टिस्ट एंड ऑल को प्रमोट करते हैं, आर्टिस्ट को साइन अप करते हैं अपने कंपनी पे टू रिलीज़ देयर सॉन्ग्स एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म सिद्धू मूसेवाला ने जो प्रोवाइड किया है आर्टिस्ट को टू शो देयर टैलेंट। तो उस प्लेटफॉर्म पे प्रेम ढिल्लों के काफ़ी सारे गाने आए थे एंड उनको काफ़ी फेम मिला वाया दैट प्लेटफॉर्म ऑफ सिद्धू मूसेवाला। मैंने भी काफ़ी गानों पे रिएक्शन किए थे प्रेम ढिल्लों के, प्राउने था, देन ओल्ड स्कूल था एंड देयर वर मेनी सॉन्ग्स। अब एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में क्या हुआ है ये सुना तो है मैंने भी, आप लोगों ने भी सुना होगा, बट मुझे ऑनेस्टली उन सब चीज़ों पे बात नहीं करना है कि क्या हुआ है। मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कहना चाह रही हूँ, मतलब आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस बिकॉज ये बात मैंने सुनी तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है। बिकॉज अगर आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हो या आपका कोई बहुत करीबी हो और आपको लगे कि यार उसने मुझे धोखा दिया, तो वो बहुत ही अपसेटिंग होता है। एंड आपको पता है कलम से ना, जो आर्टिस्ट जो पोइट्स होते हैं ना, कवि, उनकी कलम से जो निकलता है वो तभी निकलता है जब दिल टूटता है या ऐसे कोई धोखा देता है अपना दोस्त या समथिंग। तो आई एम वेरी श्योर कि सिद्धू मूसेवाला माइट बी रियली हर्ट बिकॉज ऑफ विच उन्होंने ये गाना लिखा है। क्योंकि ऐसे ही कोई अनजान इंसान अगर आपको कोई धोखा दे के चले जाए या कुछ, तो कोई ऐसे इतना बॉदर नहीं करता है। आपके अपने जब आपको धोखा देते हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट होता है, आपके अंदर भाई जैसी फीलिंग होती है उस इंसान को लेके, तो आपको ज़्यादा बुरा लगता है। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ही आपको देना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा पहले भी हुआ है सिद्धू मूसेवाला के साथ, एंड वाई सच थिंग्स हैपन, एंड ऐसा हम इंडस्ट्री में वैसे भी बहुत सुनते हैं। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा भी सुना है कि 5911 पे सिद्धू मूसेवाला ने काफ़ी सारे लोगों को प्रमोट किया है, काफ़ी सारे आर्टिस्ट के गाने आए हैं, लेकिन प्रेम ढिल्लों इज़ सो गुड एंड उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो ही इज़ टैलेंटेड एंड दैट्स वाई उनके टैलेंट की वजह से उन्हें फेम मिला। सी, टैलेंट की वजह से फेम मिला वो एक चीज़ है, लेकिन प्लेटफॉर्म मिलना आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप सिर्फ टैलेंट की बात कर रहे हो तो टैलेंटेड सिंगर्स इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत हैं, जिन्होंने 10-10 साल 20-20 साल क्लासिकल सीखा है एंड दे आर रियली टैलेंटेड, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उतना फेम नहीं मिल पाता, उतना पैसा नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की कमी है, राइट? तो टैलेंटेड सिंगर्स, तो सिंगिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोफेशन एंड टैलेंटेड सिंगर्स बहुत भरे पड़े हैं, मानिए मेरी बात ऑनेस्टली। एंड आई फील कि एक प्लेटफॉर्म मिलना ना एक बहुत ही प्रिविलेज की बात होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई बच्चा है, वो एक बहुत रिच फैमिली में उसका जन्म हुआ है एंड उसके डैड उसे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका 50 करोड़ का बिजनेस है, ओके। अब उस बच्चे को मिला 50 करोड़ के बिजनेस का प्लेटफॉर्म, पूरा सिस्टम सेट। तो वो 5 साल में, 10 साल में, हो सकता है उस 50 करोड़ के बिजनेस को 5 साल 10 साल में 200 करोड़ लेके जा पाए इन 10-15 ईयर्स। वेयर एज एक दूसरा बच्चा है जो स्क्रैच से, ज़ीरो से, बिना किसी कैपिटल के, बिना किसी सिस्टम के अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। तो हो सकता है वो 50 करोड़ जो उसके डैड से उस बच्चे को मिला, दूसरे बच्चे को, वो 2 करोड़ करने में, 50 करोड़ करने में हो सकता है उसे 50 साल लग जाएं, जो ज़ीरो से शुरू कर रहा है। जैसे उसके डैड को शायद मे बी 50 ईयर्स लगे होंगे उस बिज़नेस को ज़ीरो से 50 करोड़ तक लेके जाने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ज़ीरो से कोई चीज़ शुरू कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में हो सकता है बहुत साल लग जाएं, लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल गया तो आप 1-2 साल में यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्लेटफॉर्म को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भूल के भी ऐसे प्लेटफॉर्म को, जिसने मुझे इतना अगर सपोर्ट किया है, मैं हमारी ये कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भूल के भी, गलती से भी उस इंसान को, उस प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड इंसान को हम चोट ना पहुंचाएं। बिकॉज़ आज जो भी हम हैं, हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम उस प्लेटफॉर्म की वजह से हैं। तो
ये मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ डिफरेंसेस हो भी या कुछ भी हो, तो ये नहीं कि बस छोड़ के सामने वाले के कंपटीशन के पास जाके आप दूसरे के साथ काम करने लग जाओ। अब फॉर एग्जांपल उस डैड ने जिसने अपने बच्चे को 50 करोड़ का बिज़नेस दिया कि ओके अब तू संभाल इसको, वो आफ्टर सम टाइम बोले नहीं यार डैड मेरे आपसे विचार नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, एंड मैं तो अपने डैड के बिज़नेस में एक्सपीरियंस लेने के बाद आप निकल के दूसरे कंपटीशन को ज्वाइन कर लो कि यहाँ पे तो मेरा ज़्यादा है, वो आपको चढ़ा दे कंपटीशन या कुछ भी तो वो डैड को कितना हर्ट होगा। इट्स रॉन्ग, राइट? तो इतने इंटरव्यूज़ में हम लोग देखते थे पहले लाइव में, प्रेम ढिल्लो आते थे, उनके फैमिली को भी विज़िट करते थे एंड ऑल। एकदम से ऐसी चीज़ें यू टर्न ले लें एंड तो डेफिनेटली किसी को भी हर्ट होगा। एंड आई थिंक इन्होंने ये जो गाना लिखा है सिद्धू मूसेवाला ने, ये उसका ही नतीजा है, उस दुख का, उस उनको जो लग रहा है कि मुझे धोखा दिया एंड ऑल, ये दोगलापन है एंड ऑल, वो उसका नतीजा है। एंड मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम लोग ना एक्चुअली दोस्ती यारी में और फैमिली के बीच में ना हम बहुत केयर फ्री हो जाते हैं, हम बॉदर नहीं करते। हमें लगता है अरे भाई है, अरे ठीक है, पैसे का क्या है या कुछ। समटाइम्स हम अगर फैमिली के बीच में होते हैं, हम कोई बिज़नेस पार्टनरशिप कर रहे हैं या कोई डील साइन अप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम वर्बल बेसिस पे कई बार हम लोग करते हैं, या हम लोग भी करते हैं आपस में कि अरे फैमिली में बिज़नेस शुरू किया है, फ्रेंड के साथ करा है, ठीक है, पेपर वर्क की क्या ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपको फैमिली में या आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में अगर आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो जहाँ पे फिनेंसेस इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपको और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। एक स्ट्रेंजर आपको धोखा जाएगा ना, तो सिर्फ आपको पैसे का नुकसान होगा, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, उसने आपको धोखा दिया, तो आपका दिल नहीं टूटेगा, आपको इतना दुख नहीं होगा फिनेंसेस का कि अरे यार मेरे को धोखा मिला, मैं बेवकूफ़ बन गया या वॉट एवर, है ना। लेकिन अगर आपके पर्सनल टर्म्स में आप कुछ कर रहे हो एंड वहाँ आपको धोखा मिलेगा, तो यू फील रियली हर्ट। आप पैसे के साथ साथ उस रिश्ते को भी खोते हो, वो किसी की भी गलती की वजह से हो, बट एक रिश्ता तो टूटा ना, राइट? तो आई फील कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में पहली चीज़ तो मैं तो यूजुअली ट्राई करती हूँ कि ना ही मनी मैटर्स पर्सनल रिलेशनशिप्स में आए, बट अगर आ रहे हैं, अगर आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो विद योर फ्रेंड और फैमिली और वॉट एवर, you should be really clear with formalities, legal formalities, paperwork and everything. It's not कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो इसलिए आप पेपर वर्क कर रहे हो, इट्स बिकॉज यू वैल्यू दैट रिलेशनशिप अलॉट। तो आप सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हो कि कल को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी मेरी सोच है, बाकी पता नहीं। एंड आई नो मैंने ये गाने पे रिएक्शन करने से पहले बहुत सारी बातें कह दी हैं, बट सीरियसली मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, बट आई ट्राइड कन्वेइंग माई फीलिंग्स। और अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं रिएक्शन शुरू कर रही हूँ। ओके, सो सॉरी। They was praying I fall, but all I did was just pause. Against all odds I stood tall. Fuck 'em all, fuck 'em all. They was praying I fall, but all I did was just pause. Against all odds I stood tall. Fuck 'em all, fuck 'em all. Shit, I put my pride to the side. I'ma be a legend when I die. How the fuck you gon' know if you don't try? Everything I told y'all was all facts, no lie. Shit, we came here for the win, not to die. But we suited and booted cause my homies stay fly. Suited and booted. They gon' bury my success, but the hate is televised. How many came, how many gone? Most of them did me wrong. I got pain in my heart, so I put it on a song. Now my paper sky high, there's places I don't belong. When it comes to the drama, I ain't trying to get involved like that. See, he said ना कि जो पेन मुझे फील हुई, दैट्स व्हाट वी राइट, राइट? एंड एवरी राइटर डज दैट। जो दिल में होता है, जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो कलम से निकलती हैं। That's why I stay low, away from the info. Sipping on this Henny, but we blowing out the window. Oh. Yeah. Blowing out the window. They was praying I fall, but all I did was just pause. Against all odds I stood tall. Fuck 'em all, fuck 'em all. They was
वो सिद्धू डेविल्स प्लेग्राउंड लिखा है ना उनकी टी शर्ट जैकेट पे। आओ दर्दानी मारा बदले जो देख के बहार फकी बॉल लड्डू आदि चकड़ी जी कॉल फकी बॉल बदले जो देख के बहार फकी बॉल लड्डू आदि चकड़ी जी कॉल फकी बॉल जब के यकीन सारे और लोग कर जांदे ने भाई दे पूदे लेके अनफॉलो कर जांदे ने कलयुग दौरे दिस इज़ ये चीज़ ना जो प्रेम ढिल्लों ने की ना, कि जो सिद्धू मूसेवाला ने बोले फ़ायदे फूदे लोग लेके अनफॉलो कर जाते हैं, ये एक्चुअली बहुत बचपना है यार। अनफॉलो लाइक रियली इंस्टाग्राम पे आप अनफॉलो कर, ये दिस इज़ क्वाइट किडिश। हुंजा ऐसियां तुक के आ पई सवालो कर जांदे ने पिछू सताद पहला फाइन हुंदे खास तो मादे ने जनाने उतो मैन हुंदे खास तो किड़ी गल्ली उत्ते क्यों सटाइड नहीं रखदे भजना ही हुंदा फिर साइन हुंदे खास तो सकदा नहीं ठग जो कोई मथे ते लकीरां ने भाई के धोखे सारे मरिया जमीरां ने गोदरा के होण दा प्रभु खान दानियां पौंदे बनाड़ा उंजे अंदर ओ लीरां ने। ओ दिस इज़ माई फेवरेट लाइन यार, कि पहनते हैं पौंदे या ब्रांड बट अंदरा तो लीरा ने, राइट? कि ब्रांड पहनते हैं लेकिन अंदर से तो व्हाट डू यू कॉल, लीरा खोखले हैं सॉर्ट ऑफ, कि ऊपर से तो ब्रांड्स पहने हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। चलिए ऑफ कोर्स मूसेवाला। You already know, baby. It's Sonny Martin. Siddhu Moosewala. Jitenu pehlu nahi si pata. वाओ सी मुझे तो ऑनेस्टली, वन सेकेंड, सिद्धू मूसेवाला के चैनल पे, वो अपने चैनल पे आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक फ़ैन फॉलोइंग मिलती है, यू गेट यू नो डायरेक्टली इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड ऑल। तो अगर वो एज एन आर्टिस्ट उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है दूसरे आर्टिस्ट के लिए, यू नो एक तरीके से अपने कंपटीशन में वो कंपटीशन खड़े कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं और अगर उस चैनल से यू नो अगर क्या, डेफिनेटली इट्स अ बिजनेस राइट, वो अपना एक लेबल उन्होंने बनाया है, उस लेबल पे अगर वो आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो वो उस लेबल से कमाएंगे, इट्स हिज बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आप बाकी चैनल्स के साथ साइन अप होकर देखिए, टी सीरीज़, सोनी एंड ऑल, कि वो आपको कितना पेमेंट्स कर रहे हैं और आप के गाने से कितना कमा रहे हैं। ये डिसीजन आर्टिस्ट का होना चाहिए पहले, कि अगर उसको लगता है उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है और वो खुद से अपने लेबल पे ही सब कुछ अपने बूते पे सब कुछ कर सकता है, तो फिर किसी लेबल के साथ साइन अप करना ही क्यों है। पहले आपको लगता है अरे यार मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, मुझे बहुत फ़ैन फॉलोइंग मुझे मिल जाए, मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल जाएँ एंड आप किसी के साथ साइन अप हो जाओ एंड बाद में अगर आप यू नो अच्छे टर्म्स पे उसके साथ पार्ट नहीं करोवेज, तो आई फील कहीं ना कहीं आपकी गलती, उस आर्टिस्ट की गलती है, तो जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अंदर की बातें वो दोनों ही जानते हैं, बट ऊपर से जो मुझे लग रहा है वो मुझे एक चीज़ लगती है कि आपको, अगर किसी ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है या आपकी लाइफ में कोई भी कुछ, जो भी लोग आपको आपकी सक्सेस के लिए ज़रा सा भी मायने रखते हैं ना, जिन ज़रा सा भी कंट्रीब्यूशन जिन लोगों का आपकी सक्सेस में आज जो आप बने हो,
आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, और उनसे यू शुड, अगर आप अपने रास्ते अलग भी कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर पार्टिंग वेज़, आपको अच्छे टर्म्स पे ही डिस्कस करके, बात करके, मैच्योरिटी से ही चीज़ें सुलझानी चाहिए। एंड जहाँ तक मुझे लगता है, कोई भी आर्टिस्ट अगर इस तरीके का लिखता है तो वो उसको दिल को चोट लगती है तभी लिखता है, ऐसे ही नहीं निकलती हैं ये लाइन्स, यू नो। पता नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी वो दोनों जानते हैं, आप सब जानते हैं, यू नो, हम मतलब जो लोग मे बी बहुत क्लोज़ हैं सिद्धू मूसेवाला के या प्रेम ढिल्लों के या वॉटेवर। या ठीक है, मैं ज़्यादा, आई थिंक बहुत ज़्यादा बोला है मैंने इस रिएक्शन में, बट आई रियली लव द सॉन्ग। एंड if you like my reactions and if you like my channel, please subscribe my channel and सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिए, अगर आपका मन करता है तो शेयर कीजिए, और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाय।